Assalamu alaikum. My name is Shmaila Ashraf, or I am here to present the topic of unstable angina. What is unstable angina? It is a type of chest pain or discomfort जो सडनली और अनप्रिडिक्टेबली होता है। ये बेसिकली तब होता है जब व्हेन आवर हार्ट डजंट नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई। ये किस वजह से होता है? यूजली ब्लॉकेज और नैर्विंग की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरीज की वजह से। अगर हमने अनस्टेबल एंजाइना को स्टेबल एंजाइना से डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? जो स्टेबल एंजाइना होता है ना, वहाँ जो चेस्ट पेन होती है वो प्रिडिक्टेबली होती है और फिजिकल एक्सर्शन और स्ट्रेस से होती है। अनस्टेबल एंजाइना इज मोर डेंजरस एंड स्टेबल एंजाइना। अब कोजेस की बात करें तो कोजेस क्या, अनस्टेबल एंजाइना जो होता है ना, वो किससे कोज होते हैं? टिपिकली कोज्ड बाय रप्चर और इरोजन ऑफ प्लैक इन कोरोनरी आर्टरीज। प्लैक क्या होता है कि प्लैक फैट से बना होता है, कोलेस्ट्रॉल्स और अदर सब्सटेंसेस से बना होता है, जो हमारे जो आर्टरीज में ना एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है ओवर द टाइम। इससे क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। क्या होता है कि नर्विंग ऑफ आर्टरी स्टार्ट होना चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म हो जाता है, ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं। जब ब्लड क्लोट्स बनेंगे तो क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है ना वो पार्शली ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, सडनली अनप्रिडिक्टेबली। इसमें जो पेन होती है ना वो ज़रा देर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। वो इस 5 to 15 मिनट्स के लिए रहता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से इसका को सिम्टम है, स्वेटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, इसमें फटीक हो जाती है। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे अनस्टेबल एंजाइना को? डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जाम होता है पेशेंट का, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि हम पेशेंट की ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं है। फिजिकल एग्जाम में वी नो कि हम उसको फिजिकली एग्जाम करते हैं, उसको पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री करते हैं ना, उसमें हाइपरटेंशन, स्मोकिंग तो नहीं पेशेंट का रहा है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हमारा। ब्लड टेस्ट में हम ट्रोपोनिन के लेवल को देखते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है कि हम विजुलाइज करते हैं ब्लड वेसल्स को। स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग ऐसे पेशेंट होते हैं जो रन नहीं कर सकते होते हैं, उनमें हम कोई फार्माकोलॉजिकल ड्रग देते हैं जिनसे उसका हार्ट रेट बढ़ता है और हम फिर मैयर करते हैं। अब हमने अनस्टेबल एंजाइना को मैनेज कैसे करना है? इसके लिए मेडिकेशंस भी होती हैं हमारे पास, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस की टेक्निक भी होती है, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, पेशेंट को क्लोज मॉनिटर भी करते हैं। मेडिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग रिड्यूस हो जाती है और फर्दर ब्लॉकेज नहीं होता, वो प्रिवेंट करवाता है। एंटीकोगुलेंट्स में हम हेपरिन देते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स को बचाता है। नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेशेंट को, जो चेस्ट पेन को रिलीव करता है। कैसे करता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है ना वो डायलेट हो जाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, हार्ट के वर्कलोड को ये रिड्यूस करता है। और इसमें क्या हो कि जब वर्कलोड रिड्यूस होगा तो हार्ट जो बीपी है ना वो हमारा कम हो जाता है। एंटी प्लेटलेट की मेडिकेशन देंगे जो प्लेटलेट्स को प्रिवेंट करेंगी और क्लोट्स नहीं बनेंगे। इससे स्टैटिन्स देते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं प्लैक को आर्टरीज में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो तब देते हैं जब पेशेंट जो है ना हमारा बीटा ब्लॉकर्स को टॉलरेट ना कर सके। अब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस में दो है, एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग आ जाती है। अब एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग एक प्रोसीजर होता है जो एक मतलब बैलून होता है बेसिकली, वो हम ब्लॉक्ड आर्टरीज में इंसर्ट करते हैं, वो ओपन हो जाता है और उनको इन्फ्लेट करने के लिए, मतलब उनको ओपन करने के लिए। और स्टंट एक स्मॉल मैश ट्यूब होती है जिसे हम इंसर्ट करते हैं ताकि टू कीप आर्टरी ओपन, आर्टरीज को ओपन रखने के लिए। क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये हम तब करते हैं, ये सर्जरी तब ब्लॉकेज हमारा सीवियर हो और परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियो जो इंटरवेंशन है वो हमारा इफेक्टिव ना हो। ठीक है, उसके अलावा हम पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, उसकी डाइट अच्छी करवाएंगे, लो फैट की हेल्दी डाइट पेशेंट को कहेंगे। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज का हम रिकमेंड करेंगे अपने पेशेंट को। स्मोकिंग उसकी सेसेशन करवा देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे लाइक योगा वगैरह के पेशेंट अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ऐसे पेशेंट्स को हम क्लोजली मोनीटर करेंगे कि पेशेंट जो होते हैं ना अनस्टेबल हैं उनको क्लोजली मोनीटर करना चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि हमें पता चले कि कोई ऑनगोइंग साइंस तो नहीं इस्कीमिया के। इस्कीमिया का होता है कि रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, जब इस्कीमिया होगा तो ये क्या होगा, एक पॉसिबल इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। इसके अलावा रिस्क फैक्टर और प्रिवेंशन में हम पेशेंट के जो उसको मैनेज करेंगे, बीपी को मैनेज करेंगे, उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखेंगे, पेशेंट के डायबिटीज़ है पेशेंट का, स्मोकिंग, ये हम सबको पहले तो इनको कंट्रोल करेंगे ताकि यही तो प्रोग्रेशन साइंस होते हैं अनस्टेबल एंजाइना के और फर्दर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को कोज करवाता है। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि अनस्टेबल एंजाइना जो है ना ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है हमारे पास, सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसकी मैनेजमेंट जो फोकस करती है पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है, हार्ट अटैक को हमें प्रिवेंट करना है और लॉन्ग इसके ताकि हमारे पास पेशेंट के आउटकम्स अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।